Okay, so this is another interesting data structure which is linked list. Now, what is linked list? We will get to know, but how this was invented, how this was needed, वो जानने के लिए हमें एरे का प्रॉब्लम समझना पड़ेगा. एरे का प्रॉब्लम क्या है कि एरे का साइज़ हमें पहले से बताना पड़ता है. क्यों बताना पड़ता है ये तो लास्ट वीडियोस अगर फॉलो किया उस पता ही चल गया होगा कि एरे का साइज़ हमें पहले से बताना पड़ता है. और दूसरी बात यह है कि वो कंटिग्यूअस होता है. कंटिग्यूअस का मतलब क्या होता है कि मेमोरी में वो एक के बाद एक के बाद एक रहता है. कि अगर ये मेमोरी 20 है तो ये मेमोरी 21 22 इस तरह से, राइट. लेकिन अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, वो रैम में ऐसा नहीं होता कि प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम P1 फिर प्रोग्राम P2 इस तरह से सजे हुए रहते हैं, एक के बाद एक रहते हैं. ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं से भी प्रोग्राम्स उठा के लाता है, कहीं पे भी रख देता है. दैट मीन्स वो लीनियर कंटिग्यूटी मेंटेन नहीं करता. तो इस वजह से क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, राइट. सो सोचो ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, और मेरे रैम में जो फ्री स्पेसेस हैं वो स्कैटर्ड हो चुके हैं. तो यहाँ पे 500 है स्पेस, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है. तो अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे एक एरे चाहिए जिसका साइज़ हो 800, तो साइज़ देखो उतना साइज़ है मेरे पास, उतना मेमोरी है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगा. इसलिए नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो कंटिग्यूअस नहीं है ना. तो दैट इज़ वाई कंटिग्यूअस नहीं होने के कारण तुम्हें एक ऑप्शन ये है कि तुम सारे प्रोग्राम्स जो ऑक्यूपाइड प्रोग्राम्स हैं उनको ऊपर धकेलो, खाली स्पेस को, ठीक है. ये भी एक ऑप्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा. लेकिन उसमें से बहुत परफॉर्मेंस गिर रहा था, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा सीपीयू का, और वो एक अच्छा आइडिया नहीं है. दैट्स वाई they came up with another data structure which is linked list, है ना. कोई भी चीज़ का इन्वेंशन क्यों होता है, क्योंकि उसका जो ज़रूर कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो ज़रूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट लाया होगा. लिंक लिस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ और आया होगा. इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स नए नए जो बने, किसी डेटा स्ट्रक्चर का कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही दूसरा आता है. सो अब एक लिंक लिस्ट कैसा होता है, लिंक लिस्ट कहता है कि मुझे कंटिग्यूटी का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं से भी डेटा को लेता हूँ और फिर लिंक करके दूसरे पार्ट, फिर दूसरे से तीसरे पार्ट, इस तरह से मैं लिंक कर करके लीनियरिटी मेंटेन करूँगा. तो एक्चुअली में क्या होता है, चलो वो देखते हैं. ओके, तो अगर मैं कहता कि तुम्हें कि मुझे 4 डेटा रखना है एरे में, तो तुम क्या करते, तुम रखते A B C और D. और अगर ये मेमोरी लोकेशन 5 होता तो ये 6 होता, तो ये 7 होता, ये 8 होता, अगर 1 बाइट साइज करके है तो, है ना. लेकिन वो क्या, वो बिना लीनियरिटी हो सकता है क्या, नहीं. बिना कंटिग्यूटी हो सकता है, नहीं. एरे का दो प्रॉब्लम, स्टैटिक इन नेचर, दैट इज़ एक बार साइज बोल दो, ना बढ़ेगा ना घटेगा, और दूसरी बात वो कंटिग्यूटी में कंटिग्यूअस होता है. तो लिंक लिस्ट ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रखने वाला, मैं नोड्स पे रखूँगा. नोड्स, एक नोड जिसमें 2 हिस्से होंगे, एक होगा इंफॉर्मेशन इन्फो और दूसरा होगा लिंक. अलग अलग किताब में अलग अलग ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन है. डेटा, नेक्स्ट, इस तरह बहुत सारे नाम हैं, तुम्हें जो पसंद हो, ठीक है. तो अब क्या किया गया है, अब कहा गया है कि ठीक है, मैं नोड्स, जैसे ट्रेन के बॉगीज़ होते हैं उस तरह से 2 हिस्से होंगे. एक होगा इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन रखना है, और दूसरा पार्ट होगा लिंक, जो क्या कर सकता है, वो पॉइंट कर सकता है, पॉइंटर, मेमोरी पॉइंटर, जो किसी और मेमोरी को पॉइंट कर सकता है, ठीक है. सो जब मैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू ये लिंक लिस्ट वगैरह बनाऊंगा तो तुम्हें शायद और पॉइंटर्स के बारे में और अच्छे से मालूम होगा, राइट. सो कुछ ऐसा है, अगर ए बी सी डी एरे में रखना है तो लिंक लिस्ट में तुम ऐसे रखोगे, ठीक है. देखो 4 नोड्स रखे हुए हैं, चारों नोड में डेटा को रख दिया मैंने, इन्फॉर्मेशन A B C और D रख दिया है, ओके. और ये जो दूसरा पार्ट है वो लिंक, तो मेमोरी में लिंक कर रहा हूँ. यहाँ पे क्या होगा, किसको लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे 8 को लिंक कर रहे हैं. यहाँ किसको लिंक कर रहे हैं, 0 को लिंक कर रहे हैं. यहाँ किसको लिंक कर रहे हैं, 9 को लिंक कर रहे हैं. यहाँ किसको लिंक कर रहे हैं, किसी को नहीं, तो वो हो गया नल, ठीक है.
एक स्पेशल वेरिएबल एक को तो रखना ही पड़ेगा जिसे हम कहेंगे स्टार्ट वेरिएबल, और इस वेरिएबल का काम है सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग जो नोड है उस नोड का मेमोरी एड्रेस याद करके रखना। देखो यहाँ एरे की तरह रैंडम एक्सेस नहीं है। मैं अगर बोलूँगा मुझे थर्ड बॉक्स में जाना है, डायरेक्ट ले चलो, तुम जा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ जाने के लिए इसका जो मेमोरी एड्रेस वो किसने याद किया हुआ है? इसने याद किया हुआ है, इसे पता है। अगर इस यहाँ पे पहुँचना है, तुम कहाँ से होके जाना पड़ेगा? यहाँ से। दैट इज़ लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं है। तुम कहोगे मुझे कहीं पे डायरेक्टली जाना है, नहीं जा सकते। तुम्हारा एक ही ऑप्शन है, तुम्हें हमेशा स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा, और स्टार्ट तुम्हें लिंक पकड़ के नेक्स्ट 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 में ले जा सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में नहीं है। देखो कोई मेमोरी एड्रेस किधर, कोई किधर, कोई किधर, इस तरह से। ऑलराइट, तो एरे में जैसे तुम यहाँ गए तो प्लस करके तुम यहाँ आ सकते हो, प्लस करके यहाँ आ सकते हो, और अगर बेस एड्रेस मुझे मालूम है तो याद है ना, वो कैलकुलेशन के थ्रू मैं कहीं पे भी कैलकुलेट करके जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो कुछ भी वो हिसाब नहीं है, तो एक के बाद एक नहीं बैठे ना, तो वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई ये एक बड़ा प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट का, जिसे कहते हैं कि रैंडम एक्सेस सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हमारा जो वो प्रॉब्लम है, हम जो डिमांड कर रहे हैं कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी चाहिए, तो अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि कॉन्टिग्यूटी मत मांगो मुझसे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, फिर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। मुझे कॉन्टिग्यूटी मत मांगो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मैं कहीं पे भी प्रोग्राम सेट और निकाल के और जगह खाली, और तुम कॉन्टिग्यूटी मांगते हो, तो ये इससे अच्छा तुम थोड़ा और जगह ले लो, लेकिन मुझे कॉन्टिग्यूटी से आज़ाद कर दो। दैट इज़ मुझे लिंक करके मैं सारे के सारे मेमोरी तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस नेचर मुझसे हटा लो। इसीलिए लिंक लिस्ट्स इतने पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट क्या कहता है? लिंक लिस्ट कहता है रैम में कहीं पे भी जगह बचा हुआ है, मैं सारे के सारे तुम्हें यूटिलाइज करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करूँगा। क्यों मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है? देख लो एक बार, एक एरे में सिर्फ तुम्हें डेटा रखने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन एक लिंक लिस्ट में क्या, डेटा के साथ साथ तुम्हें क्या रखने की ज़रूरत पड़ रही है? तुम्हें एक पॉइंटर, दैट इज़ एड्रेस रखने। तो ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा कंज्यूम करेगा ये मेमोरी, लेकिन मेरे जो वो कंटिन्यूटी वाली बात थी वो चला गया, राइट। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया फर्दर। अभी तो फ़िलहाल हम लोग एक लिंक लिस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन क्या रैम इस तरह का होता होगा? नहीं ना, ये तो एक इल्यूजन है, हमें दिया गया है, राइट। ये एक ऐसा इल्यूजन है कि हमें कहा गया चलो ये तुम्हारा लीनियरिटी। अच्छा, मैंने जो कहा था कंटिग्यूटी और लीनियरिटी दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना। कंटिग्यूटी कहोगे इसको 1 2 3 4 5, ये कंटिग्यूटी है, लेकिन लीनियरिटी कहोगे इसको, देखो मुझे अगर तुम स्टार्ट पहुंचा देते हो, मैं लीनियर फैशन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद चला जाऊंगा। एरे में भी मुझे पहली जगह पहुंचा दो, मैं इंडेक्स पकड़ के एक के बाद एक के बाद। तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है और ये कंटिग्यूअस भी है, लेकिन एक लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन यहाँ कंटिग्यूटी मेंटेन नहीं होता, ठीक है। अब फिजिकल बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या होता होगा। ओके, सो एक्चुअली में क्या रैम इस तरह का दिखता होगा, या हार्ड डिस्क या कोई भी मेमोरी इस तरह का होता होगा? नहीं, वो तो एरे जैसा ही दिखता है, होता भी है। तो एक्चुअल में देखो दो एरेज हैं, एक एरे क्या है, इन्फो वाला एरे है, और दूसरा एरे क्या है, लिंक वाला एरे है, राइट। सो एक स्पेशल वेरिएबल जो स्टार्टिंग एड्रेस को याद रखता है, ये मेरा, ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस, तो वहाँ से हम 4 में गए, स्टार्टिंग एड्रेस से हम 4 में गए, 4 से इंफॉर्मेशन उठाया, 4 से इंफॉर्मेशन क्या उठाया, ए, और ए का कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक हमने पकड़ लिया। वो क्या किया, उसने 8 को लिंक कर लिया, यहाँ से वो 8 नंबर इंडेक्स पे लिंक कर लिया, और वहाँ से उसने बी उठाया और 0 को लिंक कर लिया, ये रहा। फिर क्या हुआ, फिर सी का 0 में जो है वो वहाँ से मैंने डेटा उठा लिया और मैंने 9 को लिंक कर लिया। फिर 9 में मैं गया, वहाँ से मुझे डी मिला और एक ऐसा एड्रेस मिला जो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
-1 एग्जिस्ट नहीं करता, 11 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा कोई एड्रेस जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसे हम नल कह सकते हैं। तो इसके पीछे कोई नहीं, इससे समझ में आता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। एंड नेक्स्ट तुम कहोगे कि ये क्या दो रैम है, दो रैम में ऐसे दो एरे, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। एक रैम का शुरुआत के कुछ पोर्शंस को मैं रख रहा हूँ इंफॉर्मेशन के लिए और कुछ पोर्शंस को रख रहा हूँ लिंक पार्ट के लिए, ठीक है। सो दैट मीन्स इसी को कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। एक प्रोग्रामर को ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बोल रहा है मुझे कोडिंग के थ्रू कह रहा है मुझे एक नोड बना के दो, और बन रहा है, लेकिन फिज़िकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे काम होता है, एक प्रोग्रामर को जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन हम लोग ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक वो कैसे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो जानने के लिए मैंने ये डिस्कस किया, राइट। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन से हमें जो डेटा स्ट्रक्चर दिखता है लिंक लिस्ट, वो कुछ ऐसा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोगीज ऑफ ट्रेन लाइक थिंग एंड इट हैज़ गॉट 2 पार्ट्स, वन इज़ इंफॉर्मेशन पार्ट एंड द अदर वन इज़ लिंक पार्ट। एंड इसी के थ्रू हम लोग एरे जैसा जो लिनियरिटी है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर हम कनेक्ट करके करके लिनियरिटी मेंटेन कर लेते हैं, और सारे के सारे जब तक मेमोरी है तो ठीक है। तो ये इसके बाद इस तरह से। आई होप यू गॉट द थिंग व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट। एंड अगर कोई डाउट हो तो हम लोग अगले मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एल्गोरिदम्स रिलेटेड टू लिंक लिस्ट भेज रहा हूँ।